सुदामा जी जब लेकर के गए तो मालूम है आपको क्या लेकर के गए थे भगवान के पास में? 4 मुट्ठी तंदुल। गरीबी की बात की जाए तो 4 मुट्ठी तंदुल को बांधने के लिए कोई रूमाल तक उनके पास साब तो नहीं था। वो सुदामा थे। अच्छा, 4 मुट्ठी तंदुल को लेकर के भी गए तो वो 4 मुट्ठी तंदुल 4 ही प्रकार के थे। एक बात बता दूं मैं आपको, 4 प्रकार के थे। कुछ उसमें साबुत भी हैं और कुछ उसमें टूटे हुए तंदुल हैं, कुछ रंगित तंदुल हैं और कुछ सफेद तंदुल हैं। ये 4 प्रकार के तंदुल थे। महापुरुष इसका अर्थ करते हैं कि ये 4 प्रकार के जो तंदुल हैं, इसका अर्थ क्या है? बोले धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 ही प्रकार के पुरुषार्थ तो हैं। 4 प्रकार के तंदुल लेकर के भगवान के पास गए, अर्थात 4 प्रकार के पुरुषार्थों को लेकर के भगवान के पास गए। और हम लोग 4 प्रकार के पुरुषार्थों को संसार में लेकर के भटकते हैं। और उन्होंने वो 4 प्रकार के तंदुलों को, 4 प्रकार के पुरुषार्थों को, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को ले जाकर के भगवान के पास रख दिया। भरत जी गंगा मैया से भीख मांगते हैं और वो क्या कहते हैं कि अर्थन, धर्मन, काम, रुचि, गतिन चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म सिय राम पद यह वरदानन। 4 प्रकार के पुरुषार्थों को सौंप दिया भगवान श्री हरि के चरणों में। तो भगवान का वो अत्यंत प्रिय होता है जो 4 प्रकार के पुरुषार्थों को भगवान को सौंप देता है। प्रभु सीताराम चरण रत्न मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। अब भाव देखिए, भगवान द्वारकाधीश ने बहुत बड़ा स्वागत सम्मान किया और स्वागत यहां तक किया कि जब भगवान अपने भक्तों को मान देते हैं तो वहां पर सारे के सारे संबंधों को भी भूल जाते हैं, संसार के पदार्थों को भी भूल जाते हैं। आपको ये तो पता होगा, सुदामा जी को जिस समय भोजन कराया ठाकुर जी ने तो 56 भोग तैयार किए थे। और सुदामा जी ने जीवन में ये वो 56 प्रकार के भोग आज तक किए ही नहीं थे। वो जैसे ही सुदामा जी के सामने किए, सुदामा जी चकाचौंध हो गया। सुदामा जी चक्कर में पड़ गए। कुछ खाने के हैं, कुछ पीने के हैं, कुछ चबाने के हैं, कई प्रकार के वो भोजन हैं। और देखा होगा 56 प्रकार के जो भोजन पकाए जाते हैं, माताओं आप तो बहुत चतुर हुआ करती हैं भोजन पकाने में। कई प्रकार के तो उनमें रायते हैं, कई प्रकार की खीर है और कई प्रकार के उसमें, जैसे साबूदाने की खीर अलग होती है, चावल की खीर अलग होती है, मखाने की खीर अलग होती है। माताएं तो ये लौकी होती है ना, बोले लौकी की भी खीर तैयार कर देती है, होती है ना। ये 56 भोग में कई प्रकार की खीर थी, कई प्रकार के ये भोग थे। वो पदार्थों को देख करके चकाचौंध हो गया। सुदामा जी चक्कर में पड़ गए, कहीं मुझसे कोई गलती न हो जाए। अगर गलती हो गई तो ये रानी मेरी मजाक नहीं, मेरे मित्र की भी मजाक करेंगी कि ये आपके मित्र हैं ऐसे, जिनकी बड़ी प्रशंसा किया करते थे। बोले भैया साथ में तुम भी भोजन करो। तो सुदामा जी ने युक्ति अपनाई कि जैसे जैसे श्री कृष्ण पाते जाएंगे वैसे वैसे ही मैं भी पाता जाऊंगा, चक्कर समाप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण हंस करके बोले, भैया सुदामा तू भला मान चाहे बुरा मान, लेकिन तेरे साथ मिलकर के मैं भोजन नहीं करूंगा। क्यों? बोले वो समय दूसरा था। हम तो मित्र साथ साथ में खेला करते थे, साथ साथ में भोजन करते थे, लेकिन तू आज मित्र तो है लेकिन मेरा अतिथि भी तो है। और ग्रस्त का धर्म होता है कि अतिथि को भोजन कराए बगैर ग्रस्त को भोजन नहीं करना चाहिए। आए हुए अतिथि को भोजन पहले कराओ और स्वयं भोजन बाद में करो। तो मैं तुम्हें भोजन करा के तब भोजन करूंगा। सुदामा जी को लगा, बोली ये तो भाई चक्कर पड़ गया हो तो मुझे करना ही पड़ेगा। अच्छा, सुदामा जी ने भोजन किया, लंबी बात नहीं बढ़ा रहा हूं, तो सब मिला लिए।
जितनी प्रकार की खीर थी, और जो भी साबूदाने की खीर, मखाने की खीर, चावल की खीर, और जितनी भी सब्जियां थी, रायता था, वो सब का सब जैसे माताएं कभी कभी घर बनोरे दलिया सब मिला करके पशुओं को सानी दे देती है ना, सब मिला करके ऐसे ही गड्ढ करके, क्योंकि ये अवधूतों की प्रक्रिया होती है, संतों की प्रक्रिया होती है, वो स्वाद नहीं देखते। मिलाया और भोजन जैसे ही करने को हुए कर रहे थे। अब तो रुमाल हाथ में ले करके रुक्मिणी सत्यभामा जी की ओर देखे, सत्यभामा रुक्मिणी की ओर देखे, रुमाल लगाएं, ऐसे करें और हंस जाएं। कभी सुदामा जी की ओर देखें, कभी अपनी ओर देखें। बहन देखो ना, ऐसे ऐसे विलक्षण मित्र हैं हमारे द्वारकाधीश प्रभु के भी, जिनमें खाने का भी शऊर नहीं है, खाने का भी शऊर नहीं है। भगवान ये सहन नहीं कर पाते हैं। जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक मह जरई। भगवान को ये सहन नहीं है। सब कुछ सहन हो जाता है, लेकिन जहां भक्त का अपमान होता है तो भगवान को भी सहन नहीं होता है, भगवान को भी सहन नहीं होता है। सुदामा जी का वो अपमान भगवान को भी सहन नहीं हुआ, और उसका बदला लेने के लिए ठाकुर जी ने एक काम किया। जैसे ही भोजन करके तैयार हुए, सुदामा जी से पूछा हाथ जोड़ करके, भैया सुदामा, घर की सी बात है, कोई कमी रही हो तो तू मुझे बता सकता है। भोजन कैसा लगा? सुदामा जी बोले, हाँ भैया कन्हैया तेरी कृपा है, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया भैया, खूब आनंद आया। बोले नहीं भाई, तू मुझे बता तो सही, कोई कमी रह गई हो तो तेरे घर की बात है, और घर की बात घर ही नहीं बताओगे तो कहां बताओगे? भैया बताओ। अब सबके उर प्रेरक चौपाई आती है ना, सबके उर प्रेरक रघुराई। भगवान तो सबके अंदर प्रेरणा करने वाले हैं ना। द्वारकाधीश प्रभु ने भक्त के अंदर प्रेरणा कर दी, और प्रेरणा से ही वो भक्त सुदामा क्या बोला कि हाँ कन्हैया, अगर बुरा न मानो तो एक बात कह दूं। बोले बोलो बोलो। अब प्रेरणा तो ठाकुर जी की थी, बुरा माने के कैसे? भगवान ने कहा बोलो बोलो ना। बोले बोलूं क्या? तेरी जो मखाने वाली खीर है ना, वो बिल्कुल फीकी है। मखाने वाली खीर बिल्कुल फीकी है। द्वारकाधीश प्रभु ने रुक्मिणी की ओर इशारा किया, देवी तुम जाकर के देखो, तुमने गलती की, खीर में मीठा नहीं डाला। बोले नहीं नहीं, मीठा डाला है प्रभु। अब रुक्मिणी जी सत्यभामा जी की ओर देखें, सत्यभामा रुक्मिणी की ओर देखें, बोले देखो खाने का शऊर नहीं है, और ब्राह्मण देवता क्या बोल रहा है कि मखाने वाली खीर में मीठा नहीं डाला है। अरे महाराज, मैंने खुद डाला है, मैंने खीर बनाई है। भगवान कहने लगे अच्छा तुम जाकर के देखो। और चौका में जाकर के देखा, रुक्मिणी जी ने हाथ में थोड़ी सी एक चम्मच खीर ली, और खीर लेकर के जैसे ही चखी तो वास्तविक उसमें मीठा नहीं था। मीठा। अब सोच करके देखना कि रुक्मिणी की स्थिति क्या हुई होगी। क्या रुक्मिणी ऐसे ही पहुंचे होंगी भगवान के पास में? क्या भक्त के पास में वैसे ही नजारा मिला सकती हैं? महाराज संकोच के मारे चेहरा नीचे लटक गया। ये होती है भक्त की महिमा। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के ही अधीन हूं। और भगवान भक्तों की महिमा तो बढ़ाते आए ही हैं। भाव आपका बहुत सुंदर है भक्तजनों, आपके भक्त को बार बार धन्यवाद। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहें सुने बहुविध सब। बहुत बहुत प्रकार से ये शैलियां हुआ करती हैं। भगवान की कथा अनंत है, अनंत प्रकार से कही जाती है। इतना ही बोल करके वाणी को विराम देते हैं। योग बनेगा, कभी फिर आपका दर्शन होगा।